हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनकार्नेटेड साउथ गॉड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक और नया जो चार्मिंग दागो तोयबान के जूनियर कैरेन हेड को तो गीत करते उनसे कहने लगा, जूनियर कैरेन हेड हम लोग पास सच में नया परेशानी आ चुका है। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन हेड यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो चार्मिंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, व्हाइट टावर के करीब भी तोयबान के कैरेन हेड की तरफ देखते हुए वो चार्मिंग कहने लगा, हमारे पास एक इंतजार आ चुका है। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन दिया बहुत ही गुस्से में आया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी तोयबान का जूनियर कैरेन है थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ इंसानों को मालूम है इस व्हाइट टावर की सच्चाई के बारे में। और या तो कभी हम लोगों ने वहाँ पर कुछ तोप को भी डिप्लॉय किया है डिस्गाइज के अंदर उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगली पर तोयबान का जूनियर कैरेन है कुछ समझ बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहना क्या ऐसा हो सकता है। फिर एमसी के बारे में सोचते हुए तोयबान का जूनियर कैरेन है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, क्या ये तुम हो फिर से थियो रेगनार। में दोस्तों यहाँ पर तोयबान का जूनियर कैरेन हेड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर तोयबान का जूनियर कैरेन हेड खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहना, नहीं। अगली पल वो नया साबिन तोयबान का जूनियर कैरेन हेड से कहने लगा, हम लोग चाहे तो हमारे गाद को इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे साज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो सुनने के बाद जूनियर कैरेन हेड कुछ सोचते हुए कहने लगा, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जूनियर कैरेन हेड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग हमारे प्लान को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, जितना जरूरत है उतने फोर्सेस को छोड़कर व्हाइट टावर से अभी के लिए रिट्रीट कर दो। सच में दोस्तों यहाँ पर जूनियर कैरेन हेड एक देवी स्माइल दे रहा था। अब जूनियर कैरेन हेड की बात को सुनने के बाद वो साबिन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और भी बहुत ज्यादा परेशान को जूनियर कैरेन हेड से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग इस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की पावर को खो देते हैं। वो सुनने के बाद तोयबान का जूनियर कैरेन हेड अपने पावर को जो में मारते उस साबिन से कहने लगा, यही तो मेरा पॉइंट है। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो साबिन यहाँ वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी जूनियर कैरेन हेड यहाँ वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस साबिन से कहने लगा, इंटू द शायद यहाँ पर थियो रेगनार है। अगली बार व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए जूनियर कैरेन हेड कहने लगा, वो जरूर बहुत ही आसानी से व्हाइट टावर को कॉन्कर कर लेगा और फिर प्राइमोर्डियल ड्रैगन की तबावर के साथ वो बाहर आने वाला है। अभी तोयबान का जूनियर कैरेन हेड अपने हाथ को ऊपर तक उठा कर यहाँ पर किसी को बुलाने लगा। गरीब को हम लोग देख पाते तोयबान की जूनियर कैरेन हेड की सिर्फ एक इशारे की वजह से वो तीन इंसान आकर उसके सामने अपनी घुटने को तेज देता है। और फिर जूनियर कैरेन हेड यहाँ पर अपनी आंखों में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए कहने लगा, और व्हाइट टावर को कॉन्कर करना पूरी तरह से नामुमकिन है हमारे लिए, तो फिर हम लोग सिर्फ उसके पावर को यहाँ पर चुरा लेंगे। और फिर एक इंसान तरफ देखते हुए कहने लगा, एंड जो यहाँ पर एक कावा का मास्क पहनकर खड़ा हुआ था। तो सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा था। फिर और एक इंसान तरफ देखते हुए कहने लगा, जे वही जिसके पास यहाँ पर बहुत बड़े हेमार था। सच में दोस्तों इस इंसान का हेमार दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था और ये बहुत ज्यादा भारी भी था। क्लिप और एक लड़की तरफ देखते हुए कहने लगा, देरी दोस्तों इस लड़की के पास यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हैंड था। फिर इन तीनों इंसानों की तरफ देखते हुए तोयबान का जूनियर कैरेन हेड उनसे कहने लगा, ओ वक्त जब तुम पूरी तरह से कन्फर्म हो जाओगे उसने वहाँ पर सिर्फ प्राइमोर्डियल ड्रैगन की ताकत को हासिल कर लिया है, उसे मार देना और उससे उसके पावर को भी छीन लेना। वो सुनने के बाद वो तीनों इंसान यहाँ पर तोयबान की जूनियर कैरेन हेड को आप गीत करने लगा अपने स्वर को झुकाते हुए। और उसी वो तीनों इंसान एक साथ जोर से चिल्ला करना, जैसा आपने हमें कामात किया है हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये तीनों इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर अगली पर हमें तोयबान का एक कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान माशा लेकर एमसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एक इंसान कहने लगा, उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहना, वो कहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो और एक इंसान जोर से चिल्ला गया, क्या वो उस टावर के अंदर चला गया है। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान का एक कैप्टन बाकी सारे आदमियों से कहने लगा, लोग इस टावर के चारों तरफ ढूंढो उसे, बाकी सारे मेरे साथ आओ, अभी साउथ के साइड जाकर हम लोग उसे ढूंढने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी उन सभी इंसानों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी वो सारे इंसान जब वहाँ से जाने लगा तो अब एमसी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाने लगा। फिर एमसी टावर तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सोच में वो लोग इतने आसानी से यहाँ बेवकूफ बन चुका है, क्या मतलब है ये चीज मेरे लिए मेरे काम को अभी आसान बना दिया है। फिर एमसी अपनी पाव की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि उन लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह की पासवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी फ्रेंड और फोक के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पर ऐसा कोई भी एडिशनल प्रोसेस भी नहीं है। मैं अगर अच्छी तरह से कहूँ तो भी शुरुआत से भी ज्यादा। फिर एमसी व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो या तो भी पहले से ज्यादा कमजोर बन चुका है, जो मैं यहाँ पर आया था उसके कंपेयर में। तो उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर तोयबान के वो दोनों कैंप पूरी तरह से अब खाली हो चुका है। अगली पल एमसी यहाँ पे उस व्हाइट टावर की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उस व्हाइट टावर की तरफ आगे बढ़ते एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है वो लोग जैसे कि मुझे इस टावर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप उस व्हाइट टावर के बहुत करीब पहुंच चुका था। फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है प्राइमोर्डियल ड्रैगन का रेली के व्हाइट टावर जिसे एमसी ने आप डिस्कवर कर लिया है। अगली पर एमसी आप उस व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने
लगा या तो भी अगर यहाँ पर सच में ऐसा ही हो रहा है तो फिर भी इस चीज का मेरे लिए कोई भी परवाह नहीं है। फिर एमसी जाकर उस व्हाइट टावर की दीवार को अब छोड़ने लगा के वजह से हम लोग देख पाते उस व्हाइट टावर के अंदर से बहुत आवाज बाहर निकलने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अब इस व्हाइट टावर को अच्छी तरह से एग्जामाइन कर रहा था और उसी वो एमसी अपनी मन में कहने लगा चाहे या वो कुछ भी क्यों ना हो मुझे यहाँ पर इस पामेदार ड्रैगन की ताकत को हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस व्हाइट टावर के दरवाजे खोलने के बाद इस व्हाइट टावर के अंदर जाने लगा अपने हाथ से अपनी मसाल को नीचे फेंकने के बाद और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे सच में उन सभी को इस पावर को हासिल करने से रोकना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। फिर हम लोग देख पाते उस व्हाइट टावर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकल रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उसी अभी पामेदार ड्रैगन का रेलिक व्हाइट टावर के अंदर जा चुका है। फिर अगली वो हमें व्हाइट टावर के अंदर का सीन दिखाते हैं और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक इंसान अपने पाव से जमीन पर कुछ तोड़ने लगा। फिर हमें गुस्सा रेगना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर या तो भी मास्टर ने हमें पहले इसके बारे में कह दिया है लेकिन मैंने सच में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर पामेदार ड्रैगन का रेलिक भी हो सकता है। उस सुनी के बाद अंशी और रेगना अब गुस्सा रेगना से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए शायद उसने तोयबान की इस कैंप को इन्वाइट किया है। उस सुनी के बाद गुस्सा रेगना यह बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है जैसा हम लोग एक चूजे नवाज से एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसके बाद को सुनी के बाद अंशी और रेगना उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा नवान का ताकत सच में यह बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है कि मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ या तो भी अगर वो सच में एक चूजे नवा है तो भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो सुनी के बाद गुस्सा रेगना अंशी और रेगना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जरूर हमारे पास उसका यूनिफॉर्म आ चुका है जिससे हम लोग एक एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये चीज सिर्फ यहाँ पर गिरा हुआ था होगा अगर वो सच में हम लोग को बेत करने की कोशिश कर रहा है मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद या तो भी इस चीज को यहाँ पर पहन कर भी नहीं रखा था। जो सुनी के बाद अंशी और रेगना गुस्सा रेगना से कहने लगा ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मायने नहीं रखता है या तो भी अगर वो यहाँ पर हमारे खिलाफ स्कैमिंग भी कर रहा है तो कुछ सिर्फ एक जस्टिफिकेशन की जरूरत है। और फिर अंशी और रेगना वहां जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा सर आप यहाँ से चलते हैं हम लोग को स्टेज को सेटअप करने की जरूरत है उससे वापस आने से पहले। जो सुनी के बाद गुस्सा रेगना उस व्हाइट टावर की तरफ देखते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। अगली बार गुस्सा रेगना अपने दोनों व्यापारी को बाहर निकालते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा मैं जरूर यहाँ पर उसका इंतजार करने वाला हूँ जब वो उस टावर से बाहर निकलने वाला है। जो सुनी के बाद अंशी और रेगना गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और उससे कहने लगा क्या। फिर गुस्सा रेगना अपनी व्यापारी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तुम इसके बारे में थोड़ा सा भी क्यूरियस नहीं हो उसका फेस कैसा होगा जब वो उसे उसके बारे में सोचे मालूम चलेगा। अगली बार गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर डेविल फेस बनाकर अंशी और रेगना की तरफ देखते हुए अंशी और रेगना से कहने लगा जब वो यहाँ पर सच में मरने वाला है। अगली बार हमें बहुत ज्यादा रोशनी से भरा हुआ जगह का सीन दिखाता है और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस रोशनी तरफ देखते हुए कहने क्या। और फिर एमसी उस व्हाइट टावर के अंदर आने के बाद अपने सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कहने क्या यही प्लेस। अगली बार एमसी अपने शोध को बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने का मैं यहाँ पर अपने गार्ड को थोड़ा सा भी डाउन नहीं कर सकता हूँ। गार्डियन के पास पामेदार ड्रैगन की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर एमसी गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का चलिए ये जरूर या वो बहुत ज्यादा बड़ा और फिरोसिया सोने वाला है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से अब एक केचर बाहर निकलने लगा जो पहले कहने लगा क्या। लेकिन उसी पर एमसी को देखने के बाद वो केचर पहले थोड़ा सा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने शोध को बाहर उस केचर की तरफ देखने लगा। लेकिन अगली पर वह वो छोटा सा केचर बाहर आकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो। मुझे नुआ सोच में दोस्तों यहाँ पर छोटा सा केचर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर वो छोटा सा केचर जो अब रोते हुए एमसी कहने लगा अब कुछ अजीब से इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अपनी डायमंड सेडो टॉक्सिन को मेरे पर इस्तेमाल करती हुई मालूम होना चाहिए ये मेरे लिए सच में कितना एनोइंग था उन्हें रोक पाना। अब उस केचर के तरफ देखते ही एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस केचर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का तुम मुझे सच में यही कहना चाहते हो ये चीज यहाँ पर तो वो गार्डियन है जिसके पास पामेदार ड्रैगन का सबसे ज्यादा ताकतवर हिस्सा है। तो सिर्फ हम लोग देख पाते वो केचर अभी भी एमसी से बहुत सारी बातें कर रहा था लेकिन उन सारी बातों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। फिर एमसी अपनी बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन को बाहर निकल कर उनसे कहने का क्या तुम सारी बिल्कुल सही हो यही वो आदमी है बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। उस सुनी की बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान कर एमसी कहने का तुम्हें किसी को भी उसके अपीयरेंस से जांच नहीं करना चाहिए। क्लिप हम लोग देख पाते वो सारे गार्डियन ड्रैगन दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी कहने का तुम यहाँ पर एक पिको के साथ देखते हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक हेयर का कैंडिडेट हो। वो सुनी की बात एमसी उस गार्डियन ड्रैगन के मुंह को पागलते हुए उस नए गार्डियन ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का ये सच में बहुत ताकतवर है इन सभी को ये द्वारा को रख पा रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा खुशी के मारे अपनी पूछ को नाड़ते हुए एमसी कहने का बिल्कुल
बिल्कुल सही, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका था, मैं भूल ही गया था खुद को इंट्रोड्यूस करने के बारे में। फिर वो गार्डियन ड्रैगन हवा में उड़ती हुई एमसी कहने लगा यहाँ पर किरातो सुकोसु प्राइमोर्डियल ड्रैगन का सबसे ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट और उसके ताकत की सबसे बड़ी हिस्से की इनहेरिटर, और मैं यहाँ पर द गेट ऑफ द पैंथियन की प्रतिक्टर भी हूँ। चाहो तो मुझे किरातो भी कह सकते हो। अब उस गार्डियन ड्रैगन की बात को सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर उस गार्डियन ड्रैगन की तरफ देखते उससे पूछने लगा गेट ऑफ पैंथियन क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात वो गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है वो प्लेस जहाँ पर गॉड सच में रहते हैं। और फिर वो गार्डियन ड्रैगन अपने अंदर से अपनी लाइट पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एमसी कहने लगा शायद मालूम होना चाहिए प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रिलीज सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट थे उसके असली पावर का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, प्राइमोर्डियल ड्रैगन के पास पहले सच में बहुत सारे ड्यूटीज थी और तुम शायद इसके बारे में समझ भी सकते हो। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा शौक और उस प्राइमोर्डियल ड्रैगन की एक गार्डियन भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर क्राटोस या प्राइमोर्डियल ड्रैगन के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा और उस गेट को घात करने जो पैंथियन और मोर्टल वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ता है वो भी उनमें से एक है। सच में दोस्तों यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर क्राटोस बहुत ज्यादा मुस्कुराते और खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और प्राइमोर्डियल ड्रैगन का उस ड्यूटी के इनहेरिटर और कोई नहीं मैं हूँ यहाँ पर। प्राइमोर्डियल ड्रैगन की सबसे ज्यादा लॉयल सबऑर्डिनेट और वो अपराजित भेजेल जिसने उसकी पावर को सोबरिता से रिजर्व करके रखा है किरातो सुकोसु। वो सुने की बात एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस किरातो की तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुमने अभी गॉड्स के बारे में कहा है पढ़ा है उन सभी के बारे में एंसेक्ट टेक्स्ट के अंदर, तो मुझसे एक कह रहे वो लोग सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है किरातो। वो सुनी की बात किरातो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहते। अब किरातो की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर किरातो एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहेगा मेरा नाम किरातो सुकोस है। जो सुनी की बात एमसी कहेगा क्या किरातो सुको। वो सुनी की बात किरातो बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार क्या तुम मुझे बुला रहे थे। दोस्तों मुझे लग रहा है किरातो के ब्रेन का एक स्क्रू यहाँ पर पूरी तरह से ढीला है। फिर किरातो की इस बात को सुने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में कहने का ये गार्डियन भी यहाँ पर थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है। तो उसी पर एमसी थोड़ा सा धीरे में कहना तुमने कहा था मुझे तुम है तुम्हें किरातो कह सकता हूँ। फिर एमसी थोड़ा सा हिरा से किरातो सुकोस की तरफ देखते उससे कहने का किरातो सुकोस तो फिर क्या गॉड सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सुनी की बात किरातो एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुराती एमसी कहने का जरूर क्या तुम उनके साथ पहले से फेमिलियर नहीं हो। और फिर एमसी तरफ देखते हुए किरातो अब एमसी कहने का मैसेज जिसे सिर्फ तुम ही देख सकती हो वो यहाँ पर एक बेल के जैसा रिंग नहीं करता है। जो सुनी की बात एमसी अब बहुत देर घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर किरातो अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो चीज कोई और नहीं यहाँ पर। फिर एमसी सिस्टम प्लेन में अपनी बाकी सारी मैसेज को याद करते हुए किरातो सुकोस एमसी कहने लगा बहुत से जो तुम्हें अभी मैसेज कर रहे हैं। किरातो की बात को सुने की बात एमसी यहाँ बहुत देर शौक रहते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो दोस्तों एमसी की ऐसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।